बेऊर जेल में रहेंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव के खिलाफ केस फूट फूट कर रोए। पप्पू यादव के लिए इस वक्त मुश्किलों का दौर है। पप्पू यादव आओ देखते हैं ना ताव कुछ भी बोल डालते हैं, जिसका परिणाम हमेशा पप्पू यादव को भुगतना पड़ता है। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ। महिलाओं पर की गई टिप्पणी और महिला आयोग को दी गई चेतावनी के मामले में अब पप्पू यादव पर केस हो सकता है और उनकी गिरफ्तारी भी, जिसके बाद उनको एक बार फिर बेऊर जेल जाना पड़ सकता है। जिसके बाद अब पप्पू यादव को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्हें बेबाकी से पूछा तो जाना ही चाहिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजनीति में महिलाओं के खिलाफ पप्पू यादव की आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विवाद और गहरा गया है। पहले उन्हें नोटिस मिला, अब गिरफ्तारी और फिर जेल की सलाखों के पीछे पप्पू जा सकते हैं, जिसके बाद सवाल तो उठेंगे। सवाल ये कि पप्पू यादव को जेल की हवा फिर खानी पड़ेगी। सवाल ये भी कि सांसद के खिलाफ केस होगा। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों सरकार पर आग बबूला हुए पप्पू, क्यों बार बार फंस जाते हैं पप्पू यादव। जैसा कि हमने आपको बताया, राजनीति में महिलाओं के खिलाफ पप्पू यादव की आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विवाद और गहरा हो गया है। बिहार राज्य महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सांसद को नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा। आयोग के अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देने के बजाय सांसद ने सोशल मीडिया के माध्यम से आयोग की शक्तियों को चुनौती दे डाली, नोटिस को खारिज कर दिया और तो और कहा कि हमने नोटिस फाड़कर ही फेंक दिया। उन पर अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी आरोप है, यानी पप्पू यादव के खिलाफ। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि सांसद द्वारा एक पुरानी तस्वीर साझा कर अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। दरअसल पप्पू यादव को जब नोटिस मिला तो उन्होंने महिला आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए और कई तस्वीरें दिखाई। महिला आयोग ने कहा कि नेताओं के साथ तो तस्वीरें हैं उनकी, लेकिन गलत आरोप इस वक्त पप्पू यादव उन पर लगा रहे हैं। आयोग अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने 1957 से 58 में छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत की थी और सालों तक विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा उन्हें महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है और वो वही कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसे हम गंभीरता से लेंगे। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि महिला आयोग के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में वो सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, ताकि भविष्य में महिलाओं के सम्मान के साथ इस प्रकार की टिप्पणी करने की उनकी हिम्मत ना हो। दरअसल आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग के नोटिस के बाद पप्पू यादव ने महिला आयोग पर कई बड़े आरोप लगाए, जिसका जवाब महिला आयोग की तरफ से दिया गया है। पप्पू यादव ने महिला आयोग को लेकर क्या कहा, सुनिए जरा। हमने कहा कि जो राजनीति में महिलाएं आती हैं, ये नेता लोग बगैर शोषण किए उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं आने देते, तो क्या गलत है क्या? उसमें मैंने कहा 70, 80, 90% महिलाओं के बारे में मैंने कहा मधु जी यही बोलती है कि महिलाओं को राजनीति में आने के लिए पॉलिटिशियन के रूप से गुजरना पड़ता है। ये मधु बोल रही है आज 2 महीने से, उसको नोटिस नहीं। महिला आयोग में मणिपुर में क्या हुआ? चिन्मयानंद होम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ? कोई मालिश करवा रहा है। अभी जो बाबा लोगों के साथ एक बाबा ने मरवा दिया वाइफ हस्बैंड को, बम्बई वाला जेल गया, वाइफ हस्बैंड को एक्सीडेंट में मरवा दिया। तो कौन मरवाया? ये न्यूज चैनल वाले लोग हाय तौबा करने लगते हैं। हम बात है क्या आपसे? सबको डराइएगा, हमको मत डराइएगा। मैं डरने उड़ने वाला नहीं हूं। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और आप ये न्यूज चैनल वाले ये जरूर देखिए, नोटिस देंगे। ये निष्पक्ष नोटिस है, इनके बहुत वीडियो हैं बारे बार। हम सब निकालेंगे इनका कहां से कैसे बन गई, हमको नोटिस। हम बात पॉलिटिकल रूप में हम बात कर रहे हैं। दरअसल बिहार की पूर्णिया विधानसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इन दिनों महिलाओं की राजनीति पर खुलकर बात कर रहे हैं। पहले संसद में उन्होंने कहा था कि 70 से 80% नेता पॉर्न देखते हैं। फिर उन्होंने नया दावा कर डाला था कि नेताओं के फोन में पॉर्न होता है। पप्पू यादव के बयान पर मची बवाल के बाद बिहार महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। उन्होंने नोटिस मिलने के बाद कहा, यानी पप्पू यादव की तरफ से कहा गया कि नोटिस देने वाले कौन लोग हैं, वो किसके साथ हैं। कई पूर्व मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, जिसे हमने आपको सुनवाया भी।
यह आपको बता दें कि पप्पू यादव ने महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान ये भाषण संसद में भी दिया था। उन्होंने फिर से महिलाओं से जुड़े बयान दिए और कहा कि 90% महिलाएं बिना पुरुषों के कमरे में गए राजनीति कर ही नहीं सकती। पप्पू यादव ने इसे महिलाओं के शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बताया था। अब वो बयान भी आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव ने पिछले दिनों बयान दिया था और वो कहा कि हम महिलाओं के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद पप्पू यादव की खूब किरकिरी हुई थी। दहेज प्रथा खत्म किसने की थी? जलाए कौन? समाज के द्वारा। भ्रूण हत्या कौन कर रहा है? घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पर गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर डेली हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज। औरत को नोचने की एक बहुत संस्कृति बन गई। स्कूल जाओ, बेटी का शोषण, कॉलेज जाओ, रैगिंग के नाम पर शोषण, ऑफिस जाओ तब शोषण, कहीं भागीदारी नहीं। दरअसल पप्पू यादव का यह विवादित बयान नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आया था। महिला आरक्षण को लेकर पप्पू यादव ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर महिलाओं से छलावा करने का आरोप लगाया था। साथ ही यहां तक कहा था कि नेताओं के मोबाइल की जांच होनी चाहिए क्योंकि उसमें महिलाओं से जुड़े अश्लील सामग्रियां होती हैं। अब उनका जो बयान दिया गया उन्हीं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि पप्पू यादव के इस बयान पर बिहार में जमकर बवाल भी हो रहा है और तमाम महिलाएं प्रदर्शन की बात भी कह रही हैं जो कि बीजेपी और जेडीयू से जुड़े हुई हैं। बिहार राज्य महिला आयोग ने भी सख्ती दिखाई, कारण बताओ नोटिस भेजा। जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह ने भी अब पप्पू यादव के बयान पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि पप्पू यादव पागल हो गए हैं। पहले अपनी पत्नी से जाकर पूछो जो राजनीति में है। अगर महिला खटिया पर सोकर ही राजनीति में आगे बढ़ती है तो पहले अपनी पत्नी से पूछे, इसके बाद वो दूसरों के बारे में बोले। अनंत सिंह ने पप्पू यादव के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिला खटिया पर सोई, ये कोई तरीका है बोलने का? पहले अपनी पत्नी से पूछे कि वो कितनों की खटिया पर सोई, उसके बाद कुछ बोले। सुनिए अनंत सिंह ने क्या कुछ कहा। तो पप्पू यादव और पागल हो गया। अपना पत्नी कहाँ है पप्पू यादव के? जब महिला खटिए पर सोता है जो नतगिरी में जाता है तो पप्पू यादव के तो पहले पत्नी गिर है, तो पहले पर पत्नी के पूछे। जो कुल महिला कह रहा है तो पहले अपना पत्नी के पूछे। कहा पटना अपना महिला तो है ना, पत्नी है ना नेता, तो अपना पत्नी को पहले पूछ ले तब दूसरे के बारे में बोले। महिला नोटिस के बाद बीमार पड़ गए तो जे पड़ जाए नहीं पड़ जाए उस सबको हम चर्चे में नहीं लाते, उस सब कुछ है ही नहीं है, जगबंगड़ है। अब महिला जो जाता है खटिया पर सोता है, मचिया पर सोता है, कोई तरीका है तो पहले तो अपन पत्नी के लिए पूछे कि कतरा खटिया पर सोता है। महिला आयोग का सख्त एक्शन। पप्पू यादव के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग के अध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया कि सांसद के इस बयान से राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की अंतरात्मा और सम्मान को गहरा ठेस पहुंचा है। पप्पू यादव को इसका जवाब देना होगा और माफी भी मांगनी होगी। आयोग ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया और क्यों ना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रद्द हो सकती है सदस्यता। महिला आयोग की ओर से भेजे गए पत्र में स्पष्टीकरण न मिलने की स्थिति में कड़ी चेतावनी दी गई। चर्चा है कि अगर सांसद संतोषजनक जवाब नहीं देते तो आयोग उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भी कर सकती है। साथ ही साथ पप्पू यादव पर केस भी हो सकता है। पप्पू यादव के इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है और इसे आधी आबादी का अपमान बताया जा रहा है। हालांकि आगे आने वाले समय में पप्पू यादव की गिरफ्तारी तक हो सकती है क्योंकि पप्पू यादव इससे पहले भी कई बार फंस चुके हैं। हालांकि इससे पहले जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी और पप्पू यादव बेऊर जेल गए थे तो किस तरीके से पप्पू यादव की बीमारी की तस्वीर वो सामने आई थी। जब पप्पू यादव खुद को बीमार बता रहे थे उसके बाद बेऊर जेल से उन्हें जमानत मिली। हालांकि एक बार फिर से ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है क्योंकि जब भी पप्पू यादव फंसते नजर आते हैं तो उनकी बीमारी वाली तस्वीर सामने आ जाती है।
फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन महिलाओं पर अगर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करे तो उसे माफी मांगनी चाहिए, चाहे फिर वो पप्पू यादव हो या फिर कोई और, क्योंकि पप्पू यादव ने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब महिला आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया गया है तो उसका जवाब भी पप्पू यादव को देना ही होगा, नहीं तो पप्पू यादव पूरे फंस सकते हैं और एक बार फिर से उनका ठिकाना बेऊर जेल ही होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विभाग की से सवाल कल भी पूछेंगे, आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।